एवरीवन, आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम अपने दांतों को साफ ना करें तो क्या हो सकता है। अगर हम अपने दांतों को नहीं साफ करते हैं तो दांतों में पीलापन आ जाएगा। दांतों के ऊपर एक परत जम जाएगी गंदगी की, जिसे हम प्लाक कहते हैं। ये पहले तो सॉफ्ट होगी, लेकिन समय के साथ ये हार्ड होती चली जाएगी, बिल्कुल सीमेंट की तरह, जिसे अब आप ब्रश से नहीं साफ कर सकते। ये गंदगी मसूड़ों के बीच में भी इकट्ठा होने लगती है, जिससे मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। मसूड़ों से खून निकलने लगता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। इसी को पायरिया की शुरुआत कहते हैं। अगर यहीं पर ट्रीटमेंट ले लिया जाए तो इसको वापस नॉर्मल किया जा सकता है। और अगर समय रहते ट्रीटमेंट नहीं लिया गया और ये इन्फेक्शन हमारे दांतों और मसूड़ों से होता हुआ हमारे दांतों के जो सपोर्ट सिस्टम होते हैं, जिसे हम पेरियोडोंशियम कहते हैं, अगर वहाँ तक पहुँच गया तो ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। दांतों का सपोर्ट सिस्टम, जिसमें मसूड़े, बोन, लिगामेंट आते हैं, ये सारे पायरिया के एडवांस कंडीशन में गल जाते हैं, जिससे दांतों की जड़ें एक्सपोज हो जाती हैं, दिखने लग जाती हैं, दांत हिलने लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि दांत मुंह में एक्स्ट्रा निकल आए हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि इसके चारों तरफ जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह डैमेज हो चुका है। अब इस कंडीशन में भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन यह बहुत ही लंबा होगा और खर्चीला होगा, और इसका रिजल्ट भी इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके दांत किस लेवल तक हिल गए हैं। अगर दांत बहुत ही ज़्यादा हिल गए हैं तो उनको निकालने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। दूसरा होता है दांतों की साफ सफाई न रखने से दांतों में सड़न जो पैदा हो जाती है, जिसे हम केरीज लगना या कीड़ा लगना कहते हैं। दांतों पे जमा गंदगी, जिसे हम प्लाक कहते हैं, ये बैक्टीरिया के लिए उसका फूड या भोजन हो जाता है। इसी पे बैक्टीरिया अटैच होते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये जो एसिड होता है यही हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इससे दांत डिमिनरलाइज हो जाते हैं, वहाँ छेद या कैविटी सी बन जाती है, जिसे हम आम भाषा में कीड़ा लगना या केरीज कहते हैं। कीड़ा लगने की शुरुआती दौर में अगर हम ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो यह बहुत ही कम खर्चीला होता है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर यही केरीज हमारे दांत की जड़ों तक पहुंच गई तो हमें दांत की जड़ों तक की सफाई करानी पड़ती है, जिसे हम रूट कैनाल कहते हैं। इसका खर्चा भी अधिक होता है और समय भी इसमें अधिक लगता है। इन सब परेशानियों से बचना चाहते हैं अगर आप, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मैंडेटरी है, जिसे साफ सफाई कहते हैं। आप अपने दांतों को साफ सुथरा रखिए, चाहे आप दातून यूज़ करिए, ब्रश यूज़ करिए, पाउडर यूज़ करिए, पेस्ट यूज़ करिए या कुछ भी यूज़ करिए, बस आपको अपने दांतों को साफ रखना है। ब्रश से दांतों को साफ सुथरा रखना काफ़ी आसान होता है। इसके लिए आप सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं, और आपको दिन में एक बार फ्लॉस भी करना चाहिए, जिससे मसूड़ों के बीच में जो खाना फंस जाता है उसको भी निकाला जा सके। ब्रश करने का मुख्य उद्देश्य दांतों और मसूड़ों के बीच जमी गंदगी को अच्छे से साफ करने का होना चाहिए, ना कि दांतों और मसूड़ों पर जोर लगाकर उसे नुकसान पहुंचाने का। इसके लिए ब्रिसल्स को मसूड़ों पर 45 डिग्री के एंगल पर रखते हैं और गोल गोल घुमाकर आगे के दांतों को साफ करना शुरू करते हैं। जमे हुए प्लाक को दांतों के बीच से, दांतों और मसूड़ों के बीच से, बाहर से, अंदर से, चारों तरफ से, दांतों के ऊपर से साफ करना चाहिए। दो दांतों के बीच जहां ब्रश ठीक से ना पहुंचे वहां फ्लॉस, जो एक तरह का धागा होता है, उसे इस्तेमाल करें। में दातून से दांत साफ करने के फायदे हम नेक्स्ट टाइम कभी बताएंगे, और अंत में यही कहेंगे, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो भलाई इसी में है कि हम अपने दांतों को साफ सुथरा रखें और होने वाले रोगों से बचाव रखें।